हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम द ग्रेट अशोका के बारे में जानेंगे। उनका टाइम पीरियड क्या था, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनसे जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, हमारे लिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली बड़ी होगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं ग्रेट अशोका के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले इनका टाइम पीरियड जो कि 268 से 232 BCE तक का था। आप लोग देखेंगे इसके पहले बिंदुसार का टाइम पीरियड कितने पे ख़त्म हो जाता है, 273 BCE पे बिंदुसार की डेथ हो जाती है और उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। और अशोक का टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होता है, 268 से शुरू होता है। तो बीच में 4 साल का गैप है। तो ये 4 साल का गैप क्यों आता है? ये 4 साल का गैप होता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इनके मतलब कि जो बिंदुसार थे उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था सुसीम। वो चाहते थे कि सुसीम को गद्दी मिले, सुसीम मगध साम्राज्य का राजा बने नेक्स्ट। लेकिन अशोक बहुत ही महत्वाकांक्षी रहते हैं शुरुआत से ही, और बिंदुसार के टाइम पे वो उज्जैन के गवर्नर भी रहते हैं। तो उनको रहता है कि उनको गद्दी चाहिए, अशोक को रहता है कि वो उनको गद्दी लेनी है मगध की। ठीक है, तो 4 साल तक ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपस में, भाइयों में ही। बिंदुसार की मौत के बाद सारे भाइयों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होना, मतलब थ्रोन को लेके, गद्दी को लेके। उसके बाद फाइनली 4 साल बाद अशोक इस गद्दी की लड़ाई में जीत जाते हैं विद द हेल्प ऑफ उनके मिनिस्टर रहते हैं, बिंदुसार के मिनिस्टर रहते हैं जो कि अशोक का फेवर करते हैं, और बाद में उनके भी एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर बनते हैं जिनका नाम रहता है राधा गुप्त। राधा गुप्त की मदद से अशोक इस सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में जीत जाते हैं और फाइनली 4 साल बाद 268 BCE में राज्याभिषेक होता है किसका, अशोक का। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दीपावंसा एंड महावंसा। दीपावंसा एंड महावंसा के अकॉर्डिंग अशोक ने गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों का कत्ल करवा दिया था, उनका मर्डर करवा दिया था। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ा था जिसका नाम था तिस्सा। हालांकि कुछ इनके एडिक्ट्स रहे हैं जिन पे इनके और भी भाइयों के नाम मिलते हैं। तो ये बात पूरी तरीके से सच है कि नहीं सच है, ये एक डिबेट का पार्ट है। बहुत ज़्यादा साक्ष्य इस चीज़ पर नहीं मिलते हैं कि उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल करवाया था, हालांकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इनकी माँ के बारे में। अलग अलग डिफरेंट टेक्स्ट में, डिफरेंट ट्रेडिशन के टेक्स्ट में इनकी माँ का नाम अलग अलग मिलता है। जैसे कि अशोक वदना जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट है, इसके अनुसार इनकी माँ का नाम सुभद्रांगी है। और दिव्य वदना के अकॉर्डिंग इनकी माँ का नाम जनपद कल्याणी। एंड वंशत पकासिनी के अंतर्गत के अनुसार इनकी माँ का नाम क्या है, धर्मा। आप देखेंगे जो द ग्रेट अशोका सीरियल आया था उसमें भी इनकी माँ का नाम क्या दिखाया गया था, धर्मा। तो इस जैसे कुछ होते हैं कुछ नाम जिनको लोग ज़्यादा जो है महत्व देते हैं, उनके लिए ज़्यादा एविडेंस होते हैं, तो उसको लोग ज़्यादा वैलिड मान लेते हैं। तो धर्मा, सुभद्रांगी और जनपद कल्याणी तीनों इन्हीं की माँ का नाम था, अलग अलग सोर्सेस के अकॉर्डिंग, जो कि हमें पता चलता है। अशोक का जन्म 304 BCE में हुआ था। ठीक है, और इनका अलग अलग इनके जो जितने भी एडिक्ट हैं, जितने भी इनके रिसोर्सेज रहे सोर्सेज हैं मौर्य एम्पायर के, उसमें जो भी इनका नाम मिलता है, जितने भी एडिक्ट्स हैं उसमें ज़्यादातर नाम इनका देव नाम पिया या पियदासी मिलता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उसमें भी इनका नाम यही मिलता है ज़्यादातर। 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट एडिक्ट रहे हैं जिसमें इनका नाम अशोक मिलता है, जिसमें सबसे पहला एडिक्ट था मास्की से मिला था। सबसे पहला एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट जो कि मास्की से मिला था, उसमें सबसे पहले इनका नाम मिलता है अशोक। इसके अलावा फिर नित्तूर, इन सब में भी इसी तरह 3 और हैं जिसमें कि इनका नाम अशोक मिलता है। इन सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके इन सारे इंस्क्रिप्शंस के वीडियो को अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं और जान सकते हैं किस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। ठीक है, अशोक के इंस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब हम देखते हैं अशोक की वाइफ। ठीक है,
राजा महाराजा कई शादियां करते थे, तो अशोक की भी कई शादियां थी। आपने देखा होगा एक मूवी है शाहरुख खान की, द ग्रेट अशोका, उसमें उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। तो ये लव स्टोरी इनकी सच में रहती है, मतलब हम किस पे यकीन करते हैं, जो एंशियंट सोर्सेज हैं उसी पे यकीन करते हैं। तो सोर्सेज के अनुसार ही इनकी जो प्रेयसी रहती हैं उनका नाम रहता है देवी। देवी के साथ अशोक की लव मैरिज रहती है, प्रेम विवाह रहता है, जिनसे कि इनके बेटे होते हैं महेंद्रा एंड संघमित्रा। ठीक है, देवी के अलावा इनकी जो पत्नियों के नाम मिलते हैं वो हैं असंधमित्रा, तिस्सा रक्षिता, कारुवाकी एंड पद्मावती। ये कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें ये सारे नाम भी इनकी बीवियों के मिलते हैं, इनकी रानियों के मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। मौर्य एम्पायर का एक्सपेंशन अशोक के टाइम पे कितना था। तो अभी तक बोला जाता है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ा एम्पायर अगर किसी का रहा है तो वो रहा है द ग्रेट अशोका का, जो कि अफगानिस्तान में कांदाहार से लेके इधर बांग्लादेश और नीचे केरला पुत्रास, सूर्यपुत्रास तक का, चोलास पांड्यास तक का पूरा कवर करते हुए फैला था सदर्न में। ठीक है, आप देख सकते हैं इस मैप में जितना ब्लू वाला एरिया है ये पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा उस समय का भारत है जब अशोक मगध में शासन करते थे। ठीक है, और इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी पटना में, और इसके साथ ही इनकी 2 प्रोविंशियल कैपिटल भी थी, जो कि एक तक्षशिला में थी और दूसरी उज्जैन में थी। क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, सिर्फ एक कैपिटल से, एक राजधानी से सारा कुछ मैनेज नहीं किया जा सकता था। तो 2 अलग प्रोविंशियल राजधानी भी थी, एक अपर साइड में तक्षशिला में और दूसरी लोअर साइड उज्जैन में। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट था वो था कलिंग के साथ इनका युद्ध, जो कि 261 BCE में होता है। स्टार्ट तो 260 उसके पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन 261 BCE में वो कंप्लीट हो जाता है। अशोक ने यह युद्ध लड़ा था अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में। ठीक है, और इसको अशोक ने पर्सनली लेड किया था। और इस वॉर में, कलिंग के वॉर में इतनी भयंकर तरीके से चीज़ों का विनाश होता है, लोग मारे जाते हैं। ऐसा बोला जाता है हजार लोग इस वॉर में मारे गए थे। और कलिंग के वॉर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है वो हमें मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट 13 से, जिसमें हमें कलिंग वॉर के बारे में पता चलता है। इस वॉर के बाद से जो है अशोक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इफेक्टिव होता है ये वॉर अशोक की लाइफ में। इसके बाद फिर अशोक पूरी तरीके से खुद को बदल लेते हैं, पूरी तरीके से नहीं, अशोक का मतलब कि एक रॉक एडिक्ट है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अशोक इवेंचुअली नहीं, इमीडिएटली नहीं मतलब धर्म को अपना लिए, धम्म विजय को अपना लिए या बुद्धिस्ट को की तरफ झुक गए हैं। उन्होंने ये इवेंचुअली मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके किया है। ठीक है, नॉट इमीडिएटली। ठीक है, तो इस वॉर के बाद अशोक इस वॉर से काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत, आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस वॉर ने उनको प्रभावित किया, अंदर तक बहुत ज़्यादा उनको हिला कर रख दिया। उसके बाद अशोक क्या बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे करके। ठीक है, बुद्धिस्ट मोंक मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है, जो कि उनके मेंटोर बने इस काम में, और उन्होंने उनको जो है अब वो उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के अब वो धर्म अशोक बन गए थे। किससे? चंद्र अशोक से। इसके पहले उनका नाम क्या था? चंद्र अशोक। और अब वो धर्म अशोक बन गए थे, यानी कि अब वो अशोक जो कि धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। ठीक है, उनका कन्वर्जन हो गया था। अशोक ने उन्हीं के मोगलीपुत्र तिस्स के ही प्रेसिडेंसी में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड कराई थी पाटलिपुत्र में 247 BCE में। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है अशोक की लाइफ में। इसके अलावा अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो कि धर्म के लिए, जब उन्होंने अपना धर्म कन्वर्जन कर लिया, मतलब कि वो बुद्धिज़्म की तरफ झुक गए, उनका धर्म की तरफ झुकाव हो गया। ठीक है, उन्होंने भेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष को अपना लिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे धर्म से रिलेटेड काम किए। धम्म के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना, जिसका हेड धम्म महामद्रास होता था। बहुत सारे एडिक्ट्स उन्होंने, जिसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट, सेपरेट एडिक्ट, सम माइनर एडिक्ट्स एंड सम अदर एडिक्ट्स, बहुत सारे एडिक्ट्स, बहुत सारे टेक्स्ट हुए हैं। उसके बाद अशोक ने बनवाए ये सारी चीज़ें।
जिससे कि वो उनका मेन उद्देश्य होता था इन एडिक्ट से धर्म का प्रचार प्रसार करना, अलग अलग देश के अलग अलग भागों में धर्म की बातें, अच्छी बातें बताना, फैलाना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को कन्विंस करना कि वो जो है धर्म को प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ में। ये सारे काम अशोक ने किए, जो कि अशोक को महान बनाता है। ठीक है, तो इन सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आप वहाँ से जाकर ये सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आपको अशोक अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य एम्पायर का सारा एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे क्या कैसे काम करते थे, क्या चलता था, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। और हम देखेंगे कि आखिर मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य, इसका पतन आखिर हुआ कैसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।